कमला पसंद के मालिक की बहू ने इस वजह से दी जान। क्या पति अर्पित चौरसिया हर दिन मनाता था रंगरेलिया और करता था अपमान। और अब जो दीप्ति चौरसिया के घर वालों ने खुलासे किए हैं वो तो पूरे कमला पसंद परिवार के होश उड़ा कर रख देंगे। और ये सच्चाई सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। दिल्ली से एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिसने सभी के होश उड़ा कर रख दिए हैं। जिस खबर ने सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर किसी के पास कितना भी पैसा हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो अपने जिंदगी में खुश हो। जी हाँ, इसी का एग्जाम्पल निकल कर आया है कमला पसंद पान मसाले के परिवार के अंदर से। जी हाँ, एक कमला पसंद ऐसा ब्रांड है जो बहुत ज्यादा बिकता है। ये पान मसाला बहुत तगड़ी तरीके से बिकता है और इन लोगों का हजारों अरबों करोड़ों रुपए का टर्नओवर है। कमला पसंद के मालिक कमल किशोर चौरसिया ने एक छोटी सी पान मसाले की दुकान खोली थी और ये खुला हुआ पान मसाला बेचा करते थे। लेकिन धीरे धीरे इनका बिजनेस बढ़ता चला गया और इन्होंने बहुत तगड़ी तरीके से कामयाबी हासिल की और आज कमला पसंद 3000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का टर्नओवर साल में करता है। इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है जिससे इन्होंने ऐड ना करवाया हो। कमला पसंद जैसी पान मसाला जो 5 रुपए का पैकेट में बिकता है और इस कमला पसंद का ऐड इतने बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार्स करते हैं, ये सौ करोड़ रुपए ऐड करने के लेते हैं। अब आप सोच कर देखिए, जब इतना पैसा कमला पसंद सिर्फ ऐड पर खर्च करता है, जब इतना पैसा कमला पसंद सिर्फ इन एक्टर्स को दे देता है, तो सोच कर देखिए कमला पसंद कमाता कितना होगा। लेकिन कमला पसंद के मालिक कमल किशोर चौरसिया कमाते कितना भी हो, पर इनके घर के अंदर एक तरीके से इस वक्त भूकंप सा आ गया है। एक तरीके से इनके घर के अंदर वो चीजें चल रही हैं जो इन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोची होंगी। जी हाँ, कमल किशोर चौरसिया की पुत्र वधू यानी कि दीप्ति चौरसिया अपने कमरे में आत्महत्या कर लेती है और फिर उनकी लाश मिलती है। ये देखकर पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। दीप्ति चौरसिया के पति यानी कि अर्पित चौरसिया को घर वाले बार बार कॉल करते हैं। उस वक्त अर्पित जिम के अंदर होता है। अर्पित के पास दीप्ति चौरसिया के घर से यानी कि अर्पित के ससुराल से भी लगातार फोन आ रहे होते हैं और उससे कहा जाता है कि हमारी बात जल्दी से दीप्ति से करा दो, वो फोन नहीं उठा रही है। इस पर अर्पित कहता है कि मैं अभी जिम में हूं, मैं घर जाके आराम से बात कराऊंगा, हो सकता है कि दीप्ति का फोन कहीं और हो। लेकिन जब अर्पित घर पहुंचता है तो फिर वहां पर दीप्ति चौरसिया की लाश मिलती है और ये देखकर पूरे मोहल्ले पड़ोस वाले सभी वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और पुलिस को इत्तला किया जाता है। पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और जब पता चलता है कि दीप्ति चौरसिया की जान चली गई है, उसके बाद ये खबर एक तरीके से आग की तरह फैल जाती है। पूरे वसंत विहार में पहले ये खबर फैलती है, उसके बाद फिर ये दिल्ली में फैलती है और धीरे धीरे पूरे भारत में फिर ये खबर फैलती है कि इतने बड़े इंसान की बहू ने ऐसे आत्महत्या कैसे कर ली। शुरुआत में तो सबको लगता है कि हो सकता है वो किसी चीज से दुखी हो सकता है उसने अपनी आत्महत्या कर ली हो सकता है उसे अब जीने की इच्छा ना हो। जबकि दीप्ति चौरसिया और अर्पित चौरसिया का एक 14 साल का बेटा है और एक बेटी है। इनका परिवार पूरा एकदम भरा पूरा है, सब कुछ अच्छे से चल रहा था लोगों की नजरों में, लेकिन अंदर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले जान लेते हैं कि कैसे ये सच निकल कर आया। शुरुआत में तो पुलिस ने भी सोच लिया था कि दीप्ति चौरसिया ने ऐसे ही अपनी जान दे दी, लेकिन फिर मिलती है दीप्ति चौरसिया की डायरी। दीप्ति चौरसिया की डायरी में साफ तौर पर लिखा होता है कि जिस परिवार में भरोसा ना हो, जिस रिश्ते में भरोसा ना हो और ट्रस्ट ना हो, उस रिश्ते में रहने का कोई फायदा नहीं है और फिर उसके बाद जिंदगी में जीने का कोई फायदा नहीं है। बेटे को मेरा आशीर्वाद जिंदगी भर के लिए रहेगा। ऐसा कुछ दीप्ति चौरसिया की डायरी के अंदर लिखा हुआ मिला है। लेकिन पुलिस का कहना है कि किसी का भी नाम दीप्ति चौरसिया ने इस डायरी के अंदर नहीं लिखा है। अपनी मौत के लिए किसी को भी जिम्मेदार दीप्ति ने नहीं ठहराया है। लेकिन ऐसी चीजें निकल कर आ रही हैं जो बहुत ज्यादा चौंका देने वाली है। दीप्ति चौरसिया के भाई ने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। दीप्ति चौरसिया के भाई का कहना है कि अर्पित चौरसिया का पहले से ही अफेयर चल रहा था। अर्पित चौरसिया बिल्कुल भी सही कैरेक्टर का इंसान नहीं था और इसी वजह से इनके घर में लड़ाइयां होती थी। दीप्ति हमेशा से अर्पित से परेशान रहती थी। जब अर्पित से दीप्ति की शादी हुई थी उसके बाद से ही दीप्ति हमेशा से अर्पित की शिकायत करती आ रही थी। वो बार बार हमें फोन करके कहती थी कि मुझे यहाँ से लेके चले जाओ, अर्पित के ढंग बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। और सुनने में तो ऐसा भी आया है कि अर्पित ने दूसरी शादी भी कर ली है। जी हाँ, एक साउथ की एक्ट्रेस है जिससे अर्पित ने शादी कर ली, जबकि अर्पित के खुद के 2 बच्चे हैं और एक बीवी है। इन तीनों के होने के बावजूद भी अर्पित चौरसिया ने दूसरी शादी कर ली, जिसके बाद दीप्ति रोते रोते अपने घर चली गई थी। दीप्ति के घर वाले दीप्ति को कोलकाता लेकर चले गए थे, लेकिन उसके बाद अर्पित चौरसिया की मां यानी कि कमल किशोर की पत्नी ने उसके घर जाकर दीप्ति के घर वालों को मनाया और फिर से उनसे ये वादा किया
हम इसे अपनी बेटी की तरह ही रखते हैं और आगे भी अपनी बेटी की तरह ही रखेंगे, और जिससे भी अर्पित ने शादी की है हम उससे उसका डाइवोर्स करा देंगे। आप हमारी बहू को हमारे साथ भेज दो, हम इसे इस बार बिल्कुल अच्छे से रखेंगे। और इसी शर्त पे दीप्ति चौरसिया के घर वालों ने दीप्ति को वापस से उनके घर भेज दिया, लेकिन फिर भी दोबारा से कुछ ठीक नहीं हुआ। दीप्ति तड़पती रही, दीप्ति अंदर ही अंदर घुटती रही, और फिर उसके बाद आखिरकार दीप्ति ने अपनी जिंदगी ही खत्म कर डाली। अब आप सुनिए कि दीप्ति के भाई का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। को बाद में पता चला, बहन को लेके हम लोग वापस आ गए थे कैलकाटा में। उसके बाद इन लोगों ने हाथ जोड़ के बोला कि इनके घर वालों ने कि हम लोग बेटी बना के ले जा रहे हैं, इसको सही सलामत रखेंगे। उसका केस चला, वो उधर पे लड़ते रहे, हम लोग को दबाते रहे। हम लोग ने कुछ नहीं कर पाया उस समय, लेके फिर बहन को चल गए। तो बहुत मारते पीटते भी थे इसका अर्पित और उसकी मदर। फिर उसके बाद लेके आए, फिर यहाँ पे कुछ साल ठीक रहे। वो लोग खिला पिला के डिवोर्स वहाँ से दिलवाए, उधर से इलीगल डिवोर्स था। उसकी एक बेटी भी है, गौरी चौरसिया, इलीगल बेटी है मुंबई में। फिर उसके बाद है वो इधर रहने लगी। फिर उसके बाद फिर से उसका इलीगल अफेयर्स फिर से शुरू हुआ। फिर बहन को पिछला साल हम लोग ने बुला, अपने पापा का हार्ट स्ट्रोक और ब्रेन स्ट्रोक हो गया इस चक्कर में। पापा कोमा में थे, बहन बोले कि फिर से ही कर रहा है। फिर हम लोग घर पे ले आए उसे अपना। फिर उसके बाद फिर उसकी मदर, मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ ने लेके गई, ये बोल के कि हम बेटी की तरह बना के। फिर बहन का फ़ोन आते रहा कि ऐसे ऐसे कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है मेरे साथ में। फिर उसका कुछ अफेयर्स हो गया है फिर ये करते करते एब्यूजमेंट होते होते सब कुछ होते बहन खत्म हो गई। फिर मैं कल उसे मार दिया कि सुसाइड कर ली, कुछ नहीं पता। तो दोस्तों सुना आपने, दीप्ति का भाई भी खुले तौर पर कहता हुआ नजर आ रहा है कि दीप्ति के पति अर्पित चौरसिया के ढंग बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, और हो सकता है कि दीप्ति की हत्या की गई हो, दीप्ति ने आत्महत्या नहीं की हो। ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि दीप्ति को प्रताड़ित ही इतना ज्यादा किया गया था, दीप्ति को परेशान ही इतना ज्यादा किया गया था। आप सुनिए कि दीप्ति के और भी परिजनों का क्या कहना है। अर्पित जी सुबह 9 बजे जिम के लिए निकले थे, बच्चे उस समय स्कूल जा चुके थे, और 12:30 जब वो जिम से आए हैं, इन द मीन टाइम उनको उनकी मदर इन लॉ का भी फोन आया जब वो जिम में थे कि दीप्ति जी फोन नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं घर जाके बात कराता हूँ। 12:30 जब वो पहुंचे हैं घर, तो उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला अपने बेडरूम का, तो ही फाउंड दीप्ति हैंगिंग देयर। इमीडिएटली उन्होंने उसको उतारा, फटाफट चीखें मारी, स्टाफ को इकट्ठा किया, एंड विद इन 5 मिनट्स वो लोग हॉस्पिटल में थे। तो घर पर उस वक्त कौन कौन मौजूद था? उस सब सर्वेंट्स थे सारे, और कोई नहीं था। जो हस्बैंड है वो जिम में थे और बाकी वो जिम में फैमिली में से थे, कोई भी नहीं था उस वक्त। अच्छा ये बताइए कि जिस तरह से जो उसके भाई ने जो आरोप लगाए हैं, ऋषभ ने अभी आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि इलिसिट अफेयर्स थे, मारते पीटते थे, टॉर्चर करते थे। देखिए इन चीज़ों के पीछे उनके पास कोई इस चीज़ का प्रूफ नहीं है। ये सब क्योंकि छोटे भाई हैं, इतने ज़्यादा हाथ हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा वो क्या करें। जहाँ तक उनके परिवार का सवाल है, दीप्ति जी की माता जी कल से हमारे साथ हैं, दोपहर को 7 को भी हम इकट्ठे थे घर पे, सुबह से हम उनसे संपर्क में हैं। वो तो वेट कर रहे हैं, वो तो इवन पोस्टमार्टम भी नहीं कराना चाहते थे। दोस्तों देख रहे हैं ना आप, सभी इस मामले में पूरी तरीके से चौंक गए हैं। सभी का यही सोचना है कि इतना बड़ा पूरा परिवार, जिसके पास पैसे की कोई कमी ना हो, जिसके पास शोहरत की दौलत की जरा सी कमी ना हो, उनकी बहू ऐसे आखिरकार कैसे जान दे सकती है। कमला पसंद एक बहुत बड़ा ब्रांड है और ये लोग अपने आप में एक नाम रखते हैं। इनके बहुत ऊंचे ऊंचे लोगों के साथ उठने बैठने हैं, और इनके घर की बहू ऐसे जान दे देती है तो फिर गरीब परिवार का क्या होगा। अक्सर सुनने में आता है कि गरीब परिवारों में पैसों की कमी के चलते पति पत्नी में झगड़े होते हैं और फिर इनमें लड़ाइयां होती हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम सुनने में आता है जिस परिवार के पास पैसे की कोई कमी ना हो, जिस परिवार के पास किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, उस घर में भी ये चीजें चलती हुई नजर आ रही हैं। तो इससे ये तो पूरी तरीके से साफ हो जाता है कि पैसा आपको एक तरीके से थोड़ा सा जिंदगी में एंजॉय करने का मौका दे सकता है, लेकिन पैसा आपकी आत्मा को पूरी तरीके से सुकून नहीं दे सकता है। अगर आपकी आत्मा को और आपको कोई सुकून देगा तो वो आपके रिश्ते हैं, और यही चीज कमला पसंद परिवार में देखी नहीं जा रही है। कमला पसंद परिवार में रिश्ते बहुत खराब चल रहे थे और इसी वजह से दीप्ति ने अपनी जान दे दी, और अभी पुलिस इस पूरे मामले में तहकीकात कर रही है। जो भी निकल कर आएगा, दीप्ति ने कैसे जान दी, अर्पित चौरसिया ने आखिर ऐसा क्या किया था, वो सब मैं आपके सामने समय समय के साथ लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए अगर आप भी इस खबर पर अपने पास कोई राय रखते हैं तो उसे खुद तक ना रखें, मेरे साथ साझा जरूर करें। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।